हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए मैं आपका विनय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो है सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट को समझेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने अंक का क्वेश्चन आता है, क्योंकि एग्जाम आप लोगों का नजदीक आ रहा है और एग्जाम में अच्छे अंक लाने के लिए सिलेबस को समझना जरूरी है। तो चलिए बारी बारी से हम सभी सब्जेक्ट को देखेंगे। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान जो है कितने अंक का आता है और कितना अंक आपका लिखित एग्जाम होता है और कितने अंक का जो होता है प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो चलिए इन सभी तमाम चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सामाजिक विज्ञान के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी विषयों के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान हमारा जो होता है यहाँ पर कुल अंक जो होगा वो 80 अंक का होगा। सामाजिक विज्ञान कुल अंक आपका लिखित 80 अंक का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखित एग्जाम आप लोग का 80 अंक का होगा, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम आप लोगों का जो स्कूल से नंबर जिसका मिलता है वो 20 नंबर का होगा। 20 मार्क्स का यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम आपका होता है। बाकी जो होगा 80 मार्क्स का आपका जो स्कूल सेंटर पे जो आपका एग्जाम देने आप जाइएगा वहां पे 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। 80 मार्क्स को भी सामाजिक विज्ञान में क्या किया गया है कि दो भागों में बांटा गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और विषयनिष्ठ प्रश्न। दो तरीकों से होता है और दो तरीके। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इसको बोला जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या होता है। चलिए इसमें जो आपका पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न मात्र 40 अंक का पूछा जाएगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो देता है वो 40 अंक का ही देता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्नों की संख्या की बात करें तो कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी यहाँ पे तो कुल जो प्रश्न होंगे वो आपका 80 प्रश्न होंगे। 80 में से आपको 40 ही प्रश्न का उत्तर देना है। 40 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये होता है ना कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा और 1 नंबर से अगर आप ज्यादा, जैसे 40 नंबर आप बना लिए, 40 नंबर से अगर आप ज्यादा बनाते हैं तो भी आपको जो प्रथम 40 प्रश्न बनाए हैं उसी का अंक काउंट किया जाएगा। मान लीजिए 40 प्रश्न 40 मार्क्स का एग्जाम है आपका जो ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव में 40 से ज्यादा 45 प्रश्न कर लिए फिर भी आपको 40 प्रश्न का ही अंक मिलेगा। चलिए तो ये तो जो पार्ट था ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न था और उम्मीद करता हूं कि ये जो पार्ट है आप सभी को समझ में अच्छा से आया होगा। अब चलते हैं हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्न की तरफ। ये तो हमारा 40 अंक का हो गया और कुल जो हमारा अंक था कितना था, 80 अंक का एग्जाम हो रहा है आपका लिखित एग्जाम। और यहां से विषयनिष्ठ प्रश्न देखें तो विषयनिष्ठ प्रश्न भी हमारा आता है 40 अंक का। विषयनिष्ठ प्रश्न भी यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 40 अंक का आता है। हम आगे देखेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न किस विषय से कितना आता है, उसके बाद सभी विषयों के बारे में, सभी विषयों से लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी देखेंगे। लेकिन इतना समझिए फिलहाल अभी कि विषयनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा वो 40 अंक का पूछा जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक विषय कितने अंक का आता है। तो हम लोग को पता है कि सामाजिक विज्ञान में कुल 5 सब्जेक्ट हैं, लेकिन अगर किताब की बात की जाए तो किताब 5 ही है। उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोग बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं, जैसा कि हम सभी को पता है कि सामाजिक विज्ञान में कुल जो सब्जेक्ट होते हैं, कुल जो विषय होते हैं वो 5 विषय होते हैं। यहां से बात करें इतिहास होते हैं, यहां से इतिहास होता है, यहां से आपका भूगोल होता है, इसके बाद आपका राजनीति शास्त्र होगा, उसके बाद आपका राजनीति शास्त्र के बाद हो जाएगा अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था हो जाएगा, और फिर आपका एक आता है 5 आपदा हो जाएगा।
तो ये सभी जो है आपका सामाजिक विज्ञान का क्या है, विषय है। इतिहास अलग है, भूगोल अलग है, राजनीतिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था और आपदा। अब देखिए बुक 4 ही हैं। ये जो आपदा जो सब्जेक्ट है, ये आपदा आपको भूगोल किताब में ही दे दिया है, यानी इसका अलग से बुक आपको 10th स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा, उसको क्या किया है, भूगोल में ही दे दिया है। इसलिए 4 ही बुक सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्लास 10th स्टैंडर्ड तक आते हैं। तो चलिए बारी बारी सब देखते हैं कि किस विषय से कितना अंक पूछता है। चलिए यहां से जो हम देखें तो सबसे पहले देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका सेक्शन हम बना देते हैं, यहां पर लिख देते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहां पे लिख देते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय। अब यहां से आप समझिएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का हम बना रहे हैं यहाँ पे, यहां से मिला लीजिएगा। इतिहास और भूगोल का जो क्वेश्चन होता है वो सेम होता है। उसके बाद राजनीतिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था का जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम होते हैं। सेम का मतलब इसका जो अंक है, अंक सेम अंक का होता है, यानी जितना अंक का इसका एग्जाम होगा उतना ही अंक का इसका एग्जाम होगा। कुल एग्जाम की बात करें, यहीं पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे देखिए, ये जो आपका इतिहास जो सेक्शन है वो 20 अंक का होता है, यानी 20 मार्क्स का होता है। इतिहास के बाद भूगोल जो हमारा सेक्शन है वो भी 20 मार्क्स का होता है। तो इतिहास और भूगोल कितने मार्क्स का, 20-20 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट चले, राजनीतिक शास्त्र जो हमारा होगा वो 17 मार्क्स का होगा। उसके बाद अर्थव्यवस्था जो होगा वो भी 17 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे आपदा जो होता है वो 6 मार्क्स का होता है। चलिए अब देखते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं कि हमारा कुल जो नंबर है ये 80 मार्क्स का आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान कुल हमारा मार्क्स कितना है, 80 है। तो इसको एक बार ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 20 और 20 40 हो जाएगा, 17 17 34 और 6 40। तो 40 और 40 मिलकर के हमारा ये 80 मार्क्स हो गया। यानी हमारा जो सोशल साइंस का सभी विषयों को हम अंक देखें तो 80 मार्क्स का हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न इतिहास और भूगोल और बाकी सभी विषयों से कितने अंक आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात की जाए, लघु उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक प्रश्न जो होता है 2 अंक का होता है। यहाँ पे आप लिख देते हैं प्रत्येक प्रश्न 2 अंक, प्रत्येक प्रश्न जो होगा 2 अंक का होगा। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय की बात की जाए तो प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे जो पूछे जाएंगे वो आपसे वो 4 अंक का पूछे जाएंगे, 4 अंक का पूछे जाएंगे, 4 अंक का पूछे जाएंगे। तो चलिए इतिहास देखते हैं। इतिहास में कुल जो आपका है 6 क्वेश्चन पूछता है। इतिहास में कुल 6 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, जिसमें से 6 में से 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 6 में से आप लोग को 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, और 3 प्रश्न आपको पता है प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो 3 गुणे 2 कर देंगे। हमारा जो इतिहास सेक्शन होगा लघु उत्तरीय प्रश्न से वो 6 नंबर का पूछेगा। इतिहास हमारा 6 अंक का पूछेगा। सेम भूगोल में भी होगा, भूगोल में भी सेम होगा। 6 में से आपको 3 का ही 6 प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे, और 3 का ही जवाब देना है, और 3 में 2 अंक का होता है 3 क्वेश्चन, तो आपका 6 अंक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजनीतिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था की। तो राजनीतिक शास्त्र में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। कुल जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 4 पूछा जाता है, और 4 में से यहाँ पे देख लेते हैं, 4 में से आपको 2 का ही उत्तर देना है। और हमको पता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का होता है, तो 2 में 2 से हम कर देंगे, यानी 4 अंक का हमारा राजनीतिक शास्त्र का लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। उसके बाद अर्थव्यवस्था का भी सेम ही आएगा। 4 में से हमको 2 का ही उत्तर देना है, तो 2 हमारा जो होगा, 4 में से हमारा 2 हो जाएगा, 2 जो हमारा होगा ये 4 अंक का हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है आपदा। आपदा में जो प्रश्न पूछेगा वहां यहाँ भी 4 पूछेगा, और 4 में से हम लोग को जवाब जो देना है वो 2 प्रश्नों का ही देना है, तो यहाँ भी आपका ये 4 अंक हो जाएगा। तो इस तरह से ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं वो ये हैं। 6 प्रश्न तो कुल पूछे जाएंगे इतिहास और भूगोल से, और 6 में से आप लोग को 3 का ही उत्तर देना है। नेक्स्ट राजनीतिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 में से 2 का ही आप लोग को उत्तर देना है। नेक्स्ट आपदा जो है, आपदा में आप लोग का 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 में से 2 का ही आंसर देना है।
चलिए अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को पता है कि प्रत्येक अंक जो है, प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंक का है। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात की जाए तो कुल यहाँ पे आपको इतिहास में जो पूछे जाएंगे वो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और दो में से आप लोगों को जो आंसर देना है वो एक का ही आंसर देना है। और एक प्रश्न कितने अंक का है, तो 4 अंक का है। तो इस तरह से आपका 4 अंक इतिहास में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, यानी 2 प्रश्न आएगा लेकिन उत्तर जो देना है एक ही का देना है। सेम हमारा भूगोल में भी वही हो जाएगा, 2 में से एक प्रश्न का उत्तर देना है, एक है 4 अंक का, तो ये हमारा 4 अंक इसका मिलेगा। राजनीति शास्त्र और अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ भी आपका 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और 2 में से आपको एक का जवाब देना है, 2 में से एक का ही जवाब देना है। तो इस तरह से ये 4-4 अंक का आपका जो होगा ये हो जाएगा। आपदा की बात की जाए तो आपदा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, आपदा में जो होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपदा से 1-2 क्वेश्चन रहते हैं जो आप बनाइएगा तो 2 नंबर का उसमें मिल जाएगा, तो 6 नंबर आपका, 6 अंक का टोटल आपका हो जाएगा। अब कुल नंबर को, चूंकि हम लोग कितने नंबर का ये लिए हैं, ये कुल नंबर देखते हैं कि ये सेक्शन, क्योंकि सब्जेक्टिव वाला ये सेक्शन है, सब्जेक्टिव में आपका लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, विषयनिष्ठ प्रश्न हम समझ रहे हैं। तो इसको देखते हैं, टोटल अंक अगर 40 आ जाता है तो ये हमारा कैलकुलेशन जो है वो सही है। और ये जो हम बता रहे हैं, ये जो डाटा है आप लोग का 2024 का जो एग्जाम हुआ है उसी के आधार पे बता रहे हैं। 2024 में जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ है उसी के आधार पर बता रहे हैं कि आप लोग का सामाजिक विज्ञान से कितने अंक का क्वेश्चन आता है और किस विषय से कितना अंक आता है। चलिए इसको एक बार हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 6 और 6 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, यहाँ 24 अंक हुआ। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ देखें तो 4 4 4 4 यानी 16 यहाँ पर हो जाएंगे। तो 24 और 16 दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 40 अंक, यानी सब्जेक्टिव पार्ट भी हमारा क्या हो गया, 40 अंक का हो गया। ऑब्जेक्टिव तो हम बता ही दिए थे, तो ऑब्जेक्टिव 40 अंक का होता है, इसमें 80 प्रश्न होते हैं, 40 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। लेकिन इसमें भी हम आपको अलग अलग विषय में अलग अलग प्रश्नों का पूछने का तरीका को अलग अलग किए, और उसके बाद आप लोग का टोटल जो नंबर आया वो 40 मार्क्स का है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन रहा वो आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और सामाजिक विज्ञान पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सामाजिक विज्ञान आप लोग के आज के लिए ही नहीं, सिर्फ 10वीं के एग्जाम के लिए ही नहीं, इसको आगे भी आप अगर जनरल कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए सामाजिक विज्ञान को आप बहुत अच्छे से पढ़िए और इंटरेस्टिंग के साथ पढ़िए। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है वो हम इस सभी विषयों में से किसी एक विषय को चूज करके और एक विषय को पढ़ाएंगे। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।